आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय 11 वचन से 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। वचन इब्रानियों की किताब 5 अध्याय 11 से 14 वचन। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तब यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। इब्रानियों के 5 अध्याय में जो अभी आपने पढ़ा, 11 वचन में कहता है, हम आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक बात एक साफ साफ हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं। 11 वचन को पढ़ लीजिए अपने बाइबल में। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। 11 वचन से परमेश्वर का दास कहता है कि इसके विषय में बहुत कुछ तुम्हें सिखाना चाहिए, क्योंकि वो इब्रानियों का जो है पहला अध्याय से आप पढ़ते आएंगे तो वो यीशु मसीह के बारे में बताते आ रहा है कि कैसे यीशु हमारे लिए याजक बना, और बहुत सारी बातें वो बताया कि मूसा से बढ़कर यीशु कैसे है, और लोगों के अविश्वास के बारे में, साबत के बारे में, ये सारी बातें वो बताते आया। और वो सारी बातें वो सिखाते सिखाते 11 वचन में कहता है कि इन सारी चीजों को जो मैं सिखाते आ रहा हूं, मैं तुम्हें और भी सिखाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें ये चीजों को सीखने में दिक्कत होगा, क्योंकि तुम क्या करते हो? ऊंचा सुनते हो। ऊंचा सुनने लगे हो का मतलब क्या होता है? हाँ, ऊंचा सुनने वाला का मतलब होता है जो सीखना नहीं चाहता है, ऊंचा सुनने लगे हो। अंग्रेजी भाषा में लिखा है तुम अब सीख नहीं सकते, या फिर तुम जो है और सीखने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हो। इस विषय में मैं तुमसे बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें समझाना मुश्किल है, क्योंकि तुम सीखना नहीं चाहते, या फिर तुम जो है ऊंचा सुनने लगे हो। हालेलुया। कलीसिया में विश्वासी लोग जो है वो ऊंचा सुनने लगते हैं, और जब कलीसिया में विश्वासी लोग ऊंचा सुनने लगते हैं तो उनको सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊंचा सुनने का मतलब होता है जब विश्वासी सोचता है कि मुझे सब मालूम है, मुझे कोई क्या सिखाएगा, मुझे सब बातें जो है मैं सीख चुका हूँ, मैं YouTube पर इसको सुनता हूँ, उसको सुनता हूँ, और इतने पास्टर प्रचारकों को मैं सुनता रहता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ मालूम है। तो जब विश्वासी का मन ऐसा हो जाए कि मुझे बहुत पता है, मुझे बहुत मालूम है, तो फिर वो व्यक्ति जो है ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति हो जाता है, और आप उसको सिखा नहीं पाते हैं। और परमेश्वर का दास कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी बातें, 11 वचन को पढ़िए शुरुआत में। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। हमें बहुत सी बातें, प्रेरित कह रहा है कि मुझे बहुत सारी बातें तुम्हें सिखानी है। आगे, जिनका समझना भी कठिन है। जिनका समझना कठिन है तुम्हारे लिए। क्यों? आगे पढ़िए। इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तो जब विश्वासी ऊंचा सुनने लगते हैं, या फिर सीखने का जब मन नहीं होता है विश्वासियों का, सीखने का जब हृदय वो नहीं रखता है, तो फिर
पास्टर जो भी सिखाए या प्रभु के सेवक लोग, दास लोग जो भी सिखाए, वो सीखने में दिक्कत होता है। वो हमारे अंदर नहीं घुसता है, वो हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है। कलीसिया में लोग आकर जब बैठे रहते हैं, हर कोई सीखने के लिए नहीं बैठता है। लोग आते हैं इसलिए है कलीसिया में क्योंकि उनको लगता है अगर मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा तो शैतान मेरे जीवन में काम करेगा। लोग इसलिए बैठते हैं कलीसिया में क्योंकि उनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके जीवन में इतनी समस्याएं हैं, उनको लगता है कि अगर मैं कलीसिया से दूर रहूंगा तो मेरे घर की जो समस्याएं हैं वो और बढ़ जाएंगी। आप सुन रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिए। लोगों को लगता है कि यदि मैं कलीसिया ना जाऊं तो मेरे घर की परिस्थितियां जो है वो और खराब हो जाएगी। लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन सीखने का और परमेश्वर को जानने का, प्रभु के करीब आने का मानसिकता से ज्यादा उनके घर की समस्याएं दूर होना है, उनकी दबाव, उनके ऊपर जो बोझ है वो हटना है, शैतान उनके घर में काम ना करे, ये उनकी मानसिकता है। आपको समझ में आया? क्या बताया मैंने? बताइए। लोग इसलिए आते हैं कि वो डरते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। अपनी समस्याओं के लिए प्रभु के भवन में कौन लोग आते हैं पता है आपको? शैतान से छुटकारा पाने के लिए, घर की समस्याओं से आजाद होने के लिए कौन लोग आते हैं? जो लोग अन्य जाति से प्रभु में नया नया आ रहे हैं विश्वास में, जिनको कुछ भी मालूम नहीं प्रभु के बारे से, वो लोग जब कलीसिया में घुसते हैं उनको छुटकारा चाहिए क्योंकि वो बंधनों में जकड़े हुए हैं। एक अंधा व्यक्ति जिसको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं, वो जब कलीसिया में आ रहा है, वो अंधा व्यक्ति, उसका पहला उद्देश्य क्या होगा? वो कलीसिया में जब बैठेगा तब वो यीशु को जानेगा, लेकिन वो जब यीशु के बारे में सुना नहीं, जाना नहीं, उसका पहला उद्देश्य क्या है? उसके अंधेपन से उसको छुटकारा चाहिए। एक बीमार व्यक्ति जब कलीसिया की तरफ आ रहा है, कलीसिया में आने के बाद वो यीशु को जानता है, जानने लगता है, लेकिन कलीसिया में आने के पहले जब वो घर से निकला चर्च आने के लिए, वो क्या चीज के लिए आ रहा है? वो चंगाई के लिए आ रहा है। तो नया व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता है, जब वो कलीसिया की ओर कदम बढ़ाता है, उसके अंदर में वो डर होता है, वो भय होता है कि अगर मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो शैतान जो है मेरे घर में काम करेगा, अंधकार जो है मुझे और कुचल देगा, मेरे घर के हालात, मेरी परिस्थितियां जो है वो और बिगड़ते जाएंगे अगर मैं प्रभु के पास नहीं गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पुराने विश्वासी लोग चर्च में आकर जो प्रभु में नया जन्म पा चुके, वो लोग अभी तक वही मानसिकता लेकर के चल रहे हैं जो मानसिकता अन्य जातियों का होना चाहिए। आप लोग नहीं समझे? शुरुआत के दिन में जब आप पहली बार कलीसिया आए तो आपका जैसे सोच था, आपका जैसा विचार था, आप प्रभु में आने के बाद, इतने साल हो जाने के बाद भी आपका जो विचार है वो वैसा ही है। आप चर्च को, प्रभु के भवन को वैसा ही देखते हैं जैसे आप शुरुआत में नया नया जब प्रभु में आए थे, जिस तरह से आप देख रहे थे। क्या है वो विचार? आशीष पाना, शांति घर में आना, शैतान आपके जीवन में काम ना करे, ये मानसिकता है। ये मानसिकता का बदलना बहुत जरूरी है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के अंदर ऐसी मानसिकता उसको शोभा नहीं देता है। अगर वो मानसिकता वैसे ही है, इसका मतलब वो अभी तक प्रभु को जाना नहीं, या फिर जिससे वो वचन सीखता है उसने उसको सिखाया नहीं। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, कितने लोग यहाँ नया जन्म पाए हैं? जो लोग नया जन्म पाए हैं अपने आप को बोल रहे हैं। आप कितने बार जब चर्च आए आपके अंदर डर था कि अगर मैं चर्च ना जाऊं तो शैतान मेरे जीवन में काम करेगा? आप लोग जो चर्च में कई बार जब आए, आप लोग के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये ख्याल चल रहा था कि मेरे घर के हालात ऐसे ही बिगड़े हैं, अगर मैं चर्च ना जाऊं तो और बिगड़ जाएंगे? ये ख्याल बताता है, ये विचार बताता है कि आप परमेश्वर के राज्य को सही से समझे नहीं। आप अभी भी बच्चे हैं। पहली बार जब आप चर्च में आए, जैसा आप सोचते थे भवन को लेकर, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए,
अभी भी आप चर्च को वैसे ही सोच रहे हैं। जब एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति यीशु के लहू से जो धुला हुआ है, यीशु का जो संतान है, वो जब कलीसिया में आता है, वो जब चर्च के भवन में आता है, उसका भवन आने के प्रति उसका विचार जो है वो अलग होना चाहिए। क्या है वो अलग विचार होना चाहिए? उसका विचार होना चाहिए कि मैं जा रहा हूं परमेश्वर के भवन में। अगर उपवास प्रार्थना का दिन आ रहा है तो उसका विचार होना चाहिए कि मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं करूं। प्रभु का ये दिया हुआ जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि मैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए मैं परमेश्वर के सामने रोऊं, उनके उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए। ये एक विचार होना चाहिए। लेकिन उपवास प्रार्थना में भी कई लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनके घर में बीमारी है, उनके घर में समस्या है। आप सही से प्रभु के राज्य में नहीं चल रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? अगर आप संडे कलीसिया आ रहे हैं तो आप कलीसिया इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि संडे अगर मैं कलीसिया नहीं गया, इस संडे अगर मैं गैप किया तो मेरे घर में शैतान जो है तांडव मचा देगा। आपके अंदर यह विचार होना चाहिए कि प्रभु ने उसके वचन में सिखाया कि संगति में पढ़ो, संगति को बढ़ाओ, और मैं जा रहा हूं संगति करने के लिए कलीसिया के साथ। आज संडे है, आज के दिन मुझे आप प्रभु को ये दिन अर्पण करना है, उसकी आराधना करने मुझे जाना है और उसके वचनों को मुझे सीखना है, उसको मुझे जानना है, प्रभु को मुझे जानना है। प्रभु को आप कैसे जानोगे? घर बैठकर कोई नहीं जानने लगता है। कितने लोग पढ़े लिखे हैं? वर्णमाला आता है अनाराम आपको? कितनों को आता है अनाराम? आते? अच्छा। पहाड़ा आता है? एक का, दो का पहाड़ा? कितनों को आता है? एक का पहाड़ा नहीं आता है, दो का पहाड़ा आता है? हाँ। कैसे आप लोग सीखे? तो जब आप स्कूल जाते थे, आप स्कूल क्या मानसिकता लेके जाते थे? कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो मैं बीमारी से आजाद हो जाऊंगा, मैं स्कूल जा रहा हूं तो मेरे घर से समस्याएं दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। आप स्कूल जाते थे तो आप क्या मानसिकता लेके जाते थे? आप स्कूल जाते हैं, आपका मन में दिमाग रहता है कि मैं सीखने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं तरक्की करने जा रहा हूं। लेकिन जब आप चर्च आते हैं, आपकी मानसिकता रहती है मैं आजाद होना है, मेरे घर में शांति आना है, मेरे घर में शैतान का काम हटना है। आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? नया विश्वासी ये मानसिकता लेकर आता है, पुराना विश्वासी में ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसका वचन कहता है आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। गुड फ्राइडे के दिन आपने वचन सुना कि किस तरह उसके मृत्यु से, उसके बलिदान से जो है हमारे लिए रास्ता खुला, हम छुटकारा पाए। पुनरुत्थान के दिन आपने वचन सुना, सीखा किस तरह चाबियां यीशु मसीह के हाथ में है, हम पर मृत्यु का अधिकार नहीं है, अधलोक का अधिकार नहीं है। तो जब आप इन बातों को समझ गए हैं कि हम पर मृत्यु का अधिकार नहीं है, अंधकार का अधिकार नहीं है, अधलोक का हम पर दबाव प्रभाव नहीं है, तो फिर आप चर्च जब जाते हैं तो आपके मन में ये डर क्यों रहता है कि मैं इससे आजाद होना है, मेरे घर से ये सब चीजें हटनी है? वो हटने के वजह से आप चर्च आ रहे हैं। आप चर्च आने से वो नहीं हटता है। अपनी बात समझे? चर्च आकर आप उसको नहीं हटा रहे हैं, वो हटा करके आप चर्च आए। आप उन चीजों से निकले कर आप भवन में बैठे। हालेलुया। आप जकड़े रहते, आप चर्च में कभी नहीं आते। शत्रु आप पर राज्य करता, आज आप चर्च में नहीं होते, आप प्रभु के भवन में नहीं होते। आप कहाँ होते? जहां अन्य जाति लोग बैठे हुए, कोई नशे के अड्डे में, या कहीं और किसी की आराधना करते हुए, या कोई बीमारी में आप जकड़े हुए होते। अपने पड़ोसी को बोलो आप आजाद हुए करके आप कलीसिया में बैठे हो। आप कलीसिया में बैठने से आजाद नहीं होते हैं, आप आजाद हुए हैं करके आप कलीसिया में बैठे। हालेलुया, हालेलुया। हम एक अन्य जाति को बोल सकते हैं आप चर्च में आओ, आप आजाद हो गए, क्योंकि वो बंधनों में जकड़ा हुआ है। आप विश्वासी को नहीं बोल सकते चर्च आओ आजाद हो। आप आजाद हुए, यीशु मसीह आपको आजाद कर चुका है, उसका खून आपको आजाद कर चुका है। हालेलुया। और आप आजाद होकर आप चर्च में बैठे हैं। और एक आजाद हुआ व्यक्ति कभी वो डर में नहीं रहता कि मैं चर्च नहीं गया तो शैतान मेरे घर में काम करेगा।
परमेश्वर का दास कहता है इन चीजों के बारे में मैं तुम्हें और सिखाना चाहता हूं, लेकिन तुम नहीं सीख सकते क्योंकि तुम ऊंचा सुनते हो। कलीसिया में कई विश्वासी लोग हैं जिनको सीखने का इच्छा नहीं। मैं वही बात से शुरुआत किया आपके सामने, बहुत लोगों के अंदर सीखने का इच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर का दास कहता है मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। आप उन्हीं को सिखा सकते हैं जिनके अंदर सीखने की लालसा होती है, जिनके अंदर भूख होता है परमेश्वर के राज्य को जानने का। कई बातें तो मैं कलीसिया में आपको यूं ही दे देता हूं, आप बिना मांगे। जबकि कई प्रभु के दास सेवकों से मैंने ये बात सीखा है, वो लोग तब तक आपको नहीं सिखाएंगे जब तक आप नहीं मांगे, जब तक आप उन चीजों को नहीं खोजे। वो लोग कभी नहीं बताते उन चीजों को, लेकिन इस कलीसिया में आपको मुफ्त में दिया जा रहा है उन चीजों को। अगर वो नहीं दिया जाता आपको और 15 साल लगता प्रभु में ये स्थिति में आने के लिए, जो स्थिति में अभी आप पहुंचे हैं, स्तर में आने के लिए आपको और 15 साल लग जाता। लोगों में भूख और प्यास की कमी है कलीसियाओं में। किस चीज की कमी है? क्या भूख और प्यास की कमी है? किस चीज की? परमेश्वर को जानना, आत्मिक दुनिया को जानना, उसके राज्य को जानने का भूख प्यास का कमी है कलीसिया में। वो सिर्फ यहाँ की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं विश्व स्तर की बात बोल रहा हूँ। अधिकतर जगह जहां भी आप जाइए कलीसिया में ये भूख और प्यास की कमी है। आप 100 लोग कलीसिया में आ रहे हैं, उसमें से 90 लोग विश्वासी लोग आए हैं आशीष पाने के लिए। उसमें से 90 लोग आए हैं क्योंकि उनके घर की समस्याएं हैं। उसमें से 90 लोग आए हैं क्योंकि पास्टर जी फोन करेंगे। उसमें से 90 लोग इसलिए आए क्योंकि उनके घर में उनको बोला कि चर्च नहीं जाओगे तो घर में और समस्याएं बढ़ जाएंगी। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंख खुल चुका है, जो जानते हैं कि हमको चर्च क्यों जाना चाहिए। उनके मन में कभी बीमारी को लेकर के कोई बोझ उनके ऊपर नहीं रहता है कि मैं चर्च जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कभी उनके दिमाग पर यह बोझ नहीं होता है कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं, मुझे चर्च जाना चाहिए। ये कोई दबाव, ये कोई बोझ उनके ऊपर काम नहीं करता। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का यह आज्ञा है कि उसके भवन हमको जाना है। वो इसलिए जाते हैं ताकि आज हम परमेश्वर के वचन को और जाने, हम दिन ब दिन अपने प्रभु को और सीखें। और वो सीखना, वो जानना परमेश्वर को कलीसिया में होता है। कलीसिया में ही लोग सीखते हैं। प्रेरितों के अधीन में थे कलीसिया करके लिखा है। प्रेरितों को 2 अध्याय में लिखा है, वो प्रेरितों से क्या करते थे? वचन सीखते थे करके लिखा है। कलीसिया आप आते हैं वचन सीखने के लिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आप कलीसिया छुटकारा पाने के लिए नहीं आते हैं, आप कलीसिया आशीष पाने के लिए नहीं आते हैं, आप कलीसिया प्रभु को सीखने के लिए आते हैं। हालेलुया। जिस दिन आपने अपना जीवन निकाला और यीशु मसीह के हाथ में रखा, उस दिन आप आशीषित हो गए। आप और कौन क्या आशीष पाने आएंगे? मेरी बात आप समझ रहे हैं? जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु के हाथ में रखा, आपके ऊपर से बंधनें टूट गई, आपके ऊपर से श्राप टूट गए, मृत्यु आपके ऊपर से हट गया। परमेश्वर का वचन कहता है जिसे उसने आशीष दी उसे कौन श्राप दे सकता? हालेलुया। आप अपना हाथ प्रभु के हाथ में रखते ही आप आशीषित व्यक्ति बनो। आपको कोई श्राप नहीं दे सकता, न निजाती, न पास्टर, न कोई विश्वासी, न कोई बैगा, कोई आपको श्राप नहीं दे सकता, कोई आपको दंड नहीं दे सकता। उसका वचन कहता है जिसे वो धर्मी ठहरा है, उसे कौन अधर्मी ठहरा सकता है? उसको कौन दंड दे सकता है? हालेलुया। तो आप वो मानसिकता हटा दीजिए कि मैं यहाँ आकर के धर्मी बन जाऊंगा, यहाँ आकर के मैं आशीषित बन जाऊंगा। नहीं, आप आशीषित हो चुके हैं जिस दिन आपने अपना हाथ यीशु के हाथ में रखा, अपना जीवन उसको सौंपा। तो हम चर्च क्यों आते हैं? यीशु को जानने के लिए, हालेलुया, बढ़ने के लिए, प्रभु के करीब आने के लिए। ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। आप समझ गए? लेकिन आज कलीसिया की मानसिकता क्या हो गई है? पाना, आशीष पाना, चंगाई पाना, छुटकारा पाना। और ये बात बताता है कि हम लोग अभी भी वो निचले स्तर पे हैं। हम लोग आत्मिक जीवन में जो है सियान नहीं बने, हम बच्चे बने हुए हैं। इसलिए आगे जो है परमेश्वर का दास कहता है, 12 वचन को हम पढ़िए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए,
तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्या कह रहा है परमेश्वर का दास? वो कह रहा है समय के हिसाब से तो तुम्हें अभी तक क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए। गुरु का मतलब क्या होता है? सिखाने वाला, दूसरों को बताने वाला कि प्रभु के राज्य में कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, कैसे प्रभु में जीना है। तुम लोगों को सिखाने वाला बन जाना था। लेकिन तुम अभी तक क्या किसमें फंसे हुए हो? अभी भी परमेश्वर के वचन के आदि शिक्षाओं में फंसे हो। आदि शिक्षाएं क्या है? स्कूल में आदि शिक्षा क्या होती है? वर्णमाला, पहाड़ा, है ना? आ कैसे लिखते हैं, एक कैसे लिखते हैं, दो कैसे लिखते हैं, ये जो आदि शिक्षा है स्कूल में, वैसे कलीसिया में भी आदि शिक्षाएं होती है। शुरुआती शिक्षाएं क्या है? शुरुआती शिक्षाएं, प्रभु को विश्वास करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, अपने पापों को स्वीकार करोगे तो वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। यीशु का लहू हमारे सारे अधर्मों को धो देता है। यीशु का खून अपने जीवन पर लगाओ, अपने हर दिन घर में प्रार्थना करो, हर दिन वचन मनन करो। ये क्या है? आदि शिक्षा है। ये चीजें नया नया लोगों को सिखाया जाता है। यीशु मसीह आया, मरा, उठा, बलिदान हुआ, फिर 3 दिन बाद जी उठा, वापस आने वाला है। ये किसको सिखाया जाता है? नया लोगों को सिखाया जाता है, जिनको ये बात पता नहीं थी। लेकिन ताज्जुब की बात है, पुराने विश्वासियों को भी ये बात बार बार सिखाया जाता है। कई कलीसियाओं में ये बातें बार बार उनको सिखाई जाती है, जबकि ये आदि शिक्षाएं उनके लिए हैं जो बच्चे हैं। फिर से पढ़िए 12 वचन। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के बच्चों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आवश्यक हो गया है। परमेश्वर का दास कहता है कि तुमको तो वो बातें सिखानी चाहिए जिससे कि तुम ऊंचा और उठ पाते, लेकिन तुम अभी भी बच्चे बने हो और तुम मांस और हड्डी से ज्यादा दूध को ही आशा करते हो, और मांस और हड्डी देने से तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाता है, तुम समझ नहीं पाते हो और तुम आदि शिक्षा में ही फंस करके रह गए हो। 13 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, हाँ, क्योंकि वह बालक है। दूध पीने वाला बच्चा को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। यानी जो ऐसा आदि शिक्षाओं को सुनता रहता है हमेशा कलीसियाओं में, प्रभु के मरने के बारे में, उसके जी उठने के बारे में, आशीषों के बारे में, चंगाई के बारे में, आपको प्रार्थना सिखाना, नया व्यक्ति को सिखाया जाता है कि रोज प्रभु के साथ समय बिताओ, संगति करो, प्रार्थना करो, डेली वचन पढ़ो। जो 5 साल हो गया प्रभु में आकर, जो 10 साल हो गया, जो 3 साल हो गया, आप उसको अभी भी सिखाना पड़ रहा है कि डेली प्रार्थना करो, उसको अभी भी सिखाना पड़ रहा है डेली वचन मनन करो, वो अभी तक बचपने में है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप एक 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल का विश्वासी को अभी भी उसको सिखा रहे हैं कि रोज प्रार्थना करना चाहिए, रोज वचन मनन करना चाहिए, प्रभु आपके लिए बलिदान हुआ, 3 दिन बाद जी उठा, आप वही शिक्षाएं कलीसिया में सिखा रहे हैं, इसका मतलब आप खाली दूध पिला रहे हैं उनको। अभी तक आप बिरयानी नहीं दिए, अभी तक उनको चिकन नहीं दिए, अभी तक उनको मटन नहीं दिए, कोई सख्त खाना अभी तक नहीं खिलाया। और 13 वचन में कहता है, जो कोई दूध पी करके जीता है वो क्या है? वो बच्चा है, वो बालक है। और कई बार पास्टरों को ये मजबूरी हो जाता है कि विश्वासियों को वो दूध ही पिलाए, क्योंकि वो मांस खाने के लायक नहीं, वो खा नहीं पाते हैं। जो विश्वासी 3, 4 साल, 5 साल का विश्वास में आ गया, हो गया विश्वासी जीवन, और अभी भी उसका प्रार्थना जीवन मरा हुआ है, आप उसको हड्डी और मांस कैसे खिलाएंगे? जिसका अभी तक वचन से लगाव नहीं हुआ, जो कभी वचन घर में मनन नहीं करता है, आप उसको हड्डी मांस क्या खिलाएंगे? कलीसिया में 5 लोग हैं 50 में से जो लोग प्रभु में समर्पित होकर हर दिन प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन मनन करते हैं। और अधिकांश लोग जो है 10 मिनट, 15 मिनट, कभी 1 दिन गैप, कभी 2 दिन गैप,
कभी पढ़ा बाइबल, कभी नहीं पढ़ा, ऐसा जीवन जी रहे हैं। जब मांस और हड्डी परोसा जाता है, जब बिरयानी परोसा जाता है, वो 5 लोग उसको खाते रहते हैं गवा। अब देखें, कभी आप 3 दिन उपवास में भूखा में हैं और अचानक आपके सामने कोई स्वादिष्ट भोजन रख दिया और झपटने लगते हैं। वो 5 लोग झपटते हैं ऐसा भोजन पाकर। जो लोग प्रभु के साथ हमेशा संगति करने वाले हैं, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं प्रभु में हर दिन। और वो बढ़ने वाले लोगों के सामने जब आप मांस हड्डी रखते हो, उनका तो मुंह से लार टपकने लगता है कि ऐसा शिक्षा के लिए हम तरस रहे हैं बोल करके वो उसको खाते हैं। लेकिन बाकी लोग जो है ना, उनका चेहरा जो है आप देखेंगे तो ऐसे बाबा जैसे वैसा दिखेगा, वो लोग समझ नहीं पाएंगे क्या बोला था, है ना। जब बाजू से हालेलुया करके आवाज आएगा, उसको दिखेगा क्यों इतना जोर से, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्यों चिल्लाया, क्योंकि वो उसका भोजन नहीं है। आप मेरी बात समझ गए? और उसको लगेगा कि आज बने नहीं रिसेगा वचन, क्योंकि वो उसका भोजन है ही नहीं। वो 5 लोग जो लोग प्रभु में हर दिन बढ़ रहे हैं, जो सियान हो रहे हैं, वो लोग जब कलीसिया खत्म होगा, ऐसा वचन आप हमको आज तक क्यों नहीं बता रहे थे, ऐसा वचन तो हम आज तक नहीं सुने, वो लोग खुश हो जाएंगे कि आने वाले दिन में हमको और प्रभु से ऐसे वचन सीखने को मिलेगा, हम प्रभु को और बेहतर रीति से जानेंगे, हम आत्मिक दुनिया को और अच्छे से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन जो लोग बच्चे हैं, उनको लगेगा ये तो ठीक से नहीं बताई से आज वचन, हम मतलब कुछ नहीं समझ में आई से। और पास्टर जो है अधिकांश विश्वासियों को देख करके उसको वही भोजन पर आ जाना पड़ता है, जो कि क्या है, दूध भात ही उनको खिलाना पड़ता है, चम्मच में सेरेलैक खिलाना पड़ता है। और 5 साल हो गए उनको सेरेलैक ही खिलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ ही नहीं रहे। कलीसिया में ही उनका हालेलुया, धन्यवाद, क्या वचन, घर जाते ही कोई वचन नहीं, घर जाते ही कोई प्रार्थना नहीं, घर जाते ही प्रभु के साथ कोई संगति नहीं। वो चर्च में ही उनका सब चीज दिखता है, घर जाते सब खुश। और वो खुश हो जाने के कारण उनका जो क्षमता है आत्मिक गहराइयों को लेने का, समझने का, वो उनके अंदर नहीं होता, हैंडल नहीं कर पाते वो लोग। आप कोई वचन दोगे, उसको गलत तरीके से वो लोग समझते हैं, और कई बार उन लोग समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मांस को हजम करना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग उस चीज को बचा भी नहीं पाते हैं। और परमेश्वर का दास कहता है कि तुम लोग अभी तक सिखाने वाले हो जाना था, लेकिन तुम लोग अभी तक आदि शिक्षाओं में ही डूबे हुए हो। और जब बाहरी कलीसियाओं में जब हम जाते हैं, हम देखते हैं जब लोग आदि शिक्षाओं में डूबे हुए हैं, और जब ऐसे कलीसियाओं में कोई प्रभु का दास आता है और जब वो मांस और हड्डी खिलाता है, तो वहां पर भी आप ये चीज देख पाओगे कि जो लोग वहां पर बढ़ रहे हैं प्रभु में, वही लोग बोलते हैं आप आइए वापस, फिर से बताइए आपको चीज। लेकिन जो लोग बच्चे होते हैं उस कलीसिया में, उनके अंदर उस वचन को लेकर कोई व्याकुलता, कोई उमंग नहीं होता है। और बाकी लोग सब ठीक है, बढ़िया प्रचार करे से, बस उनको इतना ही पता है बोलना। आप उनको पूछेंगे क्या आज प्रचार हुआ, वो सिर्फ इतने बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा प्रचार हुआ। वो उस चीज को वर्णन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं। लेकिन जो लोग आत्मिक रीति से सियान बन रहे हैं, वो लोग बैठ करके आपको बताएंगे कि आज उन्होंने क्या सीखा। वो वर्णन करेंगे, वो विस्तार से बताएंगे, ये चीज को ऐसे बताया कि ये चीज हमको मालूम नहीं था। ये दूसरे कलीसियाओं में भी जब आप जाकर उन चीजों को बताएंगे जो आप इस कलीसिया में सीखते हैं, तो उन कलीसियाओं में जो लोग बच्चे हैं दूध पीते हुए, वो सिर्फ बोलेंगे कि अच्छा था वचन। लेकिन जो मांस खा रहे हैं, जो सियान है, जो बड़े हुए हैं प्रभु में, जो घर में हमेशा प्रभु के साथ बेहतर जीवन जीते हैं, संगति में प्रभु के वचन के साथ जो चलते हैं, वो लोग तरसते रहते हैं उस भोजन के लिए। हालेलुया। और ऐसा भोजन जब वो पाते हैं तो वो बार बार उस भोजन को पाने के लिए वो लोग व्याकुल हो जाते हैं। हालेलुया। और बीते दिन में जब हम लोग गए थे वहां गांव तरफ, तो वहां पर वो बहन आई थी और उनके साथ एक और, आप लोग तो बैठे थे वहां पर, आप लोग सुन रहे थे। वो वचन को याद रखिए, पुराना वचन को, और बोल रही उस दिन आपने ये वचन बताया, इसके बारे में मुझे और जानना है, इसको और एक बार आएंगे तो आप फिर से उसको बताइएगा और सिखाइएगा। क्योंकि जो लोग बढ़ते रहते हैं
वो लोग ही उन चीजों को लेकर के तर्क करते हैं, सोचते हैं, उनको मनन करते हैं, उसकी गहराई तक पहुंचते हैं, उसकी चौड़ाई को नापते हैं, वो चीजें क्या है उन चीजों को जानने के लिए उसमें गोता लगाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो सिर्फ सुनते और चले जाते हैं हालेलुया धन्यवाद बोलकर। आप सोचिए आप कौन सा स्तर में। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपना स्तर को मालूम करो, आप जानो आप कौन सा स्तर में जी रहे हैं। समय के अनुसार तुम्हें सिखाने वाला होना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुम आदि शिक्षाओं में परमेश्वर के वचन के डूबे हुए हो। तुम अभी भी दूध भात को खोज रहे हो, ना कि सख्त भोजन। 12 वचन के आखिरी में लिखा है और 13 वचन में लिखा है, जो कोई दूध भात खाता है वो बालक ही रहता है और अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करती 13 वचन को पढ़िए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे वो तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। अंग्रेजी भाषा में लिखा है, धार्मिकता की शिक्षा के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। जो कोई दूध पीता हुआ बच्चा है कलीसिया में, जो कोई दूध भात खाता है वो बालक ही रहता है और धार्मिकता की शिक्षाओं के साथ उसका कोई नाता नहीं होता है, रिश्ता नहीं होता है। किसके साथ रिश्ता नहीं होता है? सब बोलिए, फिर से बोलिए, पूरा सेंटेंस बोलिए। धार्मिकता की शिक्षा के साथ उसका कोई नाता, बोलिए आप अपने से, फिर से बोलिए। इसका मतलब क्या है जो आप बोल रहे हैं? धार्मिकता की शिक्षा प्रभु में आने के बाद जो धार्मिकता हमें मिली, हम कैसे आजाद हुए शैतान से, हम कैसे आजाद हुए बंधनों से, श्रापों से? क्योंकि हम पापी से धर्मी बने। आप सुन रहे हैं? शैतान आपको देखकर क्यों डरता है? वन्य जाति को देखकर नहीं डरता। आपसे क्यों डरता है? क्योंकि आप धर्मी हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को कैसे उत्तर देता है? कि आप धर्मी हैं। वो धर्मी की दुआई सुनता है। यीशु मसीह का बलिदान क्रूस पर क्यों हुआ? आपको धर्मी ठहराने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी धार्मिकता के बारे में वो बात करता है। किसके बारे में बात करता है? हमारी धार्मिकता के बारे में। तो जो शुरुआत में मैंने जो आपको बताया कि कलीसिया में जब लोग आते हैं, वो लोग आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा, ये वो लोग आते हैं जिनको धार्मिकता के बारे में कुछ पता नहीं चला, अभी तक उनका आंख नहीं खुला। उनको लगता है वो यहाँ आकर प्रभु को खुश करेंगे। प्रभु आपसे खुश है करके आप आ रहे हैं। हालेलुया। तो लोग अभी तक धार्मिकता को सही से नहीं समझे, इसलिए कलीसिया बनाया गया है जहां आप धार्मिकता को सीखो। आप कितना धर्मी है परमेश्वर के राज्य में, उसकी दृष्टि में आपको कितना स्वीकार किया, कितना आपको ग्रहण किया, ये बात को आप सीखो, आप जानो। हालेलुया। ये चीजों को बताने के लिए, चीजों को समझाने के लिए जो है कलीसिया बनाया गया है। कलीसिया क्यों बनाया गया है? जितने लोग प्रभु में आए, जो 3000, वो लोग क्या किए? प्रेरितों से शिक्षा पाने में वो चर्च जाते थे शिक्षा पाने के लिए। शैतान दौड़ा रहा है, दौड़ते दौड़ते चर्च में घुस जाओ, ऐसा नहीं था। ऐसे ही अभी कर रहे हैं बहुत सारे विश्वास। ऐसा लगता है जब वो चर्च आते हैं कि शैतान उनको दौड़ा रहा तो चर्च में घुस गए। हम चर्च में घुस गए तो आज हमको शैतान और नहीं छुएगा। आज घुस गए ना चर्च में। संडे हम नहीं गए चर्च में, आप शैतान तो दौड़ाएगा। आप धार्मिकता को जाने,
आप सीखे ही नहीं धार्मिकता क्या होता है। आप चर्च आओ नहीं आओ, आप धार्मिक व्यक्ति हैं। हालेलुया। धार्मिकता आपका काम के वजह से आपको नहीं दिया गया, धार्मिकता आपको मुफ्त में दिया गया, बिना आपके कोई योगदान, बिना आपके कोई परफॉर्मेंस का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने ना कोई तपस्या किया, ना कोई कीमत चुकाया, आपको स्वर्ग से परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु के थ्रू, उसके द्वारा मुफ्त में आपको धार्मिकता दी। तो उस धार्मिकता को कभी भी कमाने का कोशिश मत करो जो आपको मुफ्त में दिया गया। ऐसा मानसिकता अपना मत बनाओ कि मैं कुछ करूंगा उस धार्मिकता को पाने के लिए, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। हालेलुया। आप ऑलरेडी धर्मी हैं, आप ऑलरेडी पवित्र हैं, आप ऑलरेडी ग्रहण किया हुआ व्यक्ति, आप ऑलरेडी छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति, आप ऑलरेडी विजयवंश से बढ़कर व्यक्ति हैं। हालेलुया। आप पहले से जीवन में चलने वाला व्यक्ति, मृत्यु से आजाद में रहने वाला व्यक्ति। जिस दिन आपने यीशु को थामा, वही बात मैं आपको बता रहा था, आप अपना हाथ यीशु के हाथ में जैसा रखे, आप धर्मी बन गए, आप जीवन में आ गए, आप अंधकार से ज्योति में आ गए, आप आशीषों में आ गए, श्राप से। आप हर चीज का आशीष आपके ऊपर आ चुका है। उसका वचन कहता है उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। करेगा करके नहीं लिखा है। उसको क्या बोलते हैं फ्यूचर टेंस को हिंदी में? जो भविष्य, जो उसको क्या बोलते हैं? टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, भविष्य काल। जैसे उसने खाया था, खा रहा है और खाएगा, उसको हिंदी में आप कैसे बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित करेगा करके लिखा है, कर रहा है करके लिखा है, कर दिया। हालेलुया। तो कलीसिया में आप कोई चीज पाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ऑलरेडी पा चुके हैं। हालेलुया। ऐसे होगा समझ में। कलीसिया में आप कोई चीज पाने के लिए आप ऑलरेडी पा चुके हैं। कैसे पाए? यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपने के द्वारा, उसके खून से आप धुलने के द्वारा आप उसका बेटा बन गए, स्वर्ग आपका स्थान बन गया, आप उसका वारिस बन गए और उसने आपको हर एक आशीषों से आशीषित कर दिया। आप धर्मी बन गए, आप विजयी बन गए, आप ज्योति बन गए, आप जीवन बन गए। हालेलुया। आप हर आशीष से पा चुके हैं। अपने पड़ोसी को बोलिए आप हर आशीष से पा चुके हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना नहीं करते आशीष पाने के लिए, हम आशीष पाए हैं इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। आपको समझ में आया? हालेलुया। इतने लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, लगता है क्या बोल रहे हैं पास्टर जी करके सोच रहे हो। कैसे बाबा? आते समझ में। तो जो बच्चे लोग होते हैं उनको समझ में आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम आगे उस बात को देखेंगे कि बच्चों को समझ में आना क्यों मुश्किल है। तो 13 वचन को फिर से पढ़िए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। उसको पता नहीं वचन को कैसे उसको लेना है। अभी आप जो सुन रहे हैं, अभी आपको समझ में आ रहा होगा हमको कैसे सोचना चाहिए, लेकिन हम कैसे सोच रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अभी कई लोगों का बल्ब जो है वो जल रहा है, अरे मैं तो ऐसा नहीं सोचता था, मैं तो ऐसा सोच रहा था इतने दिन से। धर्म के वचन की पहचान नहीं है, कैसे वचन को लेना चाहिए, कैसे परमेश्वर के राज्य को हमको लेना चाहिए, वैसे कई लोग नहीं ले रहे। उनको वो पहचान ही नहीं कैसे लेना चाहिए वचन को। हमको लग रहा है हम प्रार्थना करने से हम बचे रहेंगे, हमको लगता है वचन पढ़ने से बचे रहेंगे। हम बच्चे हैं, उसके लहू से हम पहले से ही बचा दिए गए। हालेलुया। हम कोई काम किसी चीज को अंजाम देने के लिए नहीं कर रहे हैं, हर चीज को वो क्रूस पर अंजाम दे दिया। अपनी बात समझ रहे?
आपको वो क्रूस पर सामर्थ्य बना दिया जब वो बलिदान हुआ। उसने बोला समाप्त हुआ। हालेलुया। वो आपके लिए कोई काम बचाया नहीं कि ये काम को तुम पूरा करो। उसने बोला समाप्त हुआ। अपनी बात समझ गए? उसने हर काम को कंप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया। उसने आपके लिए कोई चीज नहीं रखा गया करने के लिए। आप जो भी करते हैं वो चीज को पाए हैं करके आप करते हैं। उस चीज को पाने के लिए आप नहीं कर रहे हैं, उस चीज को पाए हैं करके आप करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक आत्मिक आशीषों से उसने आपको आशीषित, यानी जो भी आपको सामर्थ्य चाहिए आत्मिक दुनिया के लिए वो आपके लिए है, वो आपको दे दिया गया। चंगाई का वरदान आपके लिए दे दिया गया, भविष्यवाणी का वरदान आपको दे दिया गया, आत्माओं को पहचानने का वरदान आपको दे दिया, हर चीज आपको दे दिया गया। आप और कोई चीज को पाने के लिए, कोई चीज को मुकम्मल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हर चीज आपके लिए रखा गया। हालेलुया। हम क्या करते हैं? वो चीज पाए हैं करके अपने आप को उसके नीचे अपने आप को समर्पण करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब लोग धार्मिकता का वचन को नहीं समझ पाते हैं तब वो लोग पानी में तैरना छोड़ करके उसमें हाथ पांव मारना पीटना शुरू करते हैं। और वो जितना हाथ पांव मारते रहते हैं वो तैर नहीं पाते हैं, बल्कि और थक जाते हैं और पानी के ऊपर तैरने के बदले वो और अंदर डूबते जाते हैं। उनका सांस भरने लगता है। कलीसिया में विश्वासी भी प्रभु के अनुग्रह में तैरने के बदले वो और डूबते जा रहा है। वो उठने के बदले आत्मिक स्तर में वो और गिरते जा रहा है, क्योंकि उसको ये बात क्या लिखा है? धार्मिकता का वचन का उसको पहचान नहीं। उसको पहचान नहीं है कि मुझे कैसे चीजों को ग्रहण करना है। वो चीजों को हासिल करना चाहता है। आप हासिल नहीं कर सकते। जो चीज आपको दे दिया गया आप उसको कभी हासिल नहीं कर सकते। अपने पड़ोसी को बोलिए, आप मेरे को बताइए कलीसिया के लिए ऐसा कौन सा चीज है जिसको परमेश्वर आपसे कलीसिया से दूर रखा है हासिल करने के लिए? नहीं, सोचिए आप। हो सकता है आप दिमाग में होगा कई ऐसी बातें, आप सोचिए ऐसा कौन सा चीज है जिसको कलीसिया को हासिल करना है परमेश्वर से। अभी तक वो चीज कलीसिया को दिया नहीं गया। कौन सा वो चीज है? बोलिए आप, बोलिए आप। उसको बता रहे थे, मेरे को बताइए क्या है वो? स्वर्ग। हाँ, ठीक बोल रहे हैं। और बताइए। और बताइए। सिस्टर बढ़िया एक पॉइंट बताए। और आप बताइए। आप लोग अपना फोन पकड़े हैं? उठाइए अपने हाथ में फोन। जो फोन आप पकड़े हैं क्या आप उसे हासिल कर सकते हैं? अगर मैं बोलूंगा ये आपका है तो क्या ये आपका होगा? इसको क्या करना पड़ेगा? यानी जो आपका नहीं है आपको उसको क्या करना पड़ेगा? हासिल करना पड़ेगा। तो कलीसिया के लिए ऐसे कौन सी चीजें हैं बच गई है जिसको कलीसिया को हासिल करना है? सिस्टर ने एक अच्छा पॉइंट बताया, स्वर्ग। आप लोग और कुछ बताना चाहते हैं? एफिसियों की पत्री, हम वापस इब्रानी में आएंगे, उसको मत बंद कीजिएगा। एफिसियों की पहली अध्याय 13 और 14। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया। सुनिए ध्यान से। जब तुमने उद्धार का वचन सुना और उस वचन पर विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। आगे पढ़िए। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या लगी? पवित्र आत्मा की। जैसे तुमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उसको स्वीकार किया, तुम्हारे ऊपर एक मोहर लग गया, स्टैंप लग गया। क्या लग गया? स्टैंप लग गया।
आप कभी स्टैंप लगाए हैं या लगे हुए देखे हैं कभी स्टैंप किसी चीज पर? मोहर ठप्पा है ना। स्टैंप जब किसी चीज पर लगा होता है ये बताता है कि ये उस कंपनी का है या ये उस मालिक का है करके। तो स्वर्ग जो है वहां से आपके ऊपर एक ठप्पा लगाता है। तो वो जो ठप्पा होता है वो दुनिया का रबर स्टैंप जैसा ठप्पा नहीं होता है। वो ठप्पा होता है पवित्र आत्मा स्वयं। हालेलुया। जब परमेश्वर अपनी आत्मा किसी को देता है इसका मतलब उस व्यक्ति पर वो मोहर लगाया। हालेलुया। क्या चीज के लिए वो मोहर लगाया? आगे बढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। और उसके मोल लिए होके छुटकारों के लिए हमारी विरासत का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हमारी मिरास का बयाना है। वो जो ठप्पा हम पर लगा वो हमारे मिरास का बयाना है। क्या है उसका मतलब? मिरास क्या होता है? क्या होता है? जो आप हकदार होते हैं किसी चीज का उसको हम मिरास बोलते हैं। माँ बाप का जो संपत्ति है वो बच्चों को मिलता है उसको मिरास बोलते हैं। तो हम क्या हो गए हैं? मिरास का। पवित्र आत्मा जो हम पर डाला गया, हमको जो दिया गया वो ठप्पा है। क्या चीज का ठप्पा है? मिरास का बयाना, यानी बयां कर रहा है। पवित्र आत्मा दिए जाने के द्वारा ये बात हम पर सबूत आ रहा है, ये बात हम पर घोषणा हो रही है कि अब आप यहाँ के नहीं, अब आप वहां के। तो जैसे आपकी सिस्टर ने बताया स्वर्ग जो है उसको हम हासिल करना है। उसका वचन कहता है आप वहां के हैं, वो ठप्पा लग गया। तो कहाँ है आपको हासिल करने का? स्वर्ग भी आपको दे दिया। हालेलुया। आप पर ठप्पा लग चुका है। गाड़ी में बहुत सारे ट्रक रोड पे चल रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। रोड पर बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं और उन ट्रकों पर जो है लोहे जा रहे हैं। सारे ट्रकों पर पीछे में बड़े बड़े जो है लोहे जो है रखे गए, सब जा रहे हैं। आप खड़े होकर ट्रक में देख रहे हैं किसके लोहे जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं लिखा है उस ट्रक पे नहीं लिखा है, उन लोगों पर कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अचानक एक ट्रक गुजरा, आप बोले ये लोहा तो जिंदल का है। आपको कैसे पता चला? आप समझ गए? ठप्पा होता है कि वो बताता है आप कहाँ के। हालेलुया। ठप्पा नहीं रहता तो पता नहीं चलता आप कहाँ के। ठप्पा बताता है ये फलाने का है। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा हम पर आया, हमारे जीवन में आया, पिता ने हम पर ठप्पा लगाया और वो ठप्पा बयां करता है कि हम वहां के। हालेलुया। तो दुनिया में हम कोई भी काम कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? हम चर्च नहीं आ रहे स्वर्ग पाने के लिए, स्वर्ग मिल चुका है हमको। हालेलुया। धीरे धीरे लाइट जल रहा है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है धार्मिकता का वचन को लोग नहीं समझे। एक बच्चा जो होता है वो धार्मिकता का वचन को नहीं समझ पाता है, वो नहीं सीख पाता है। पढ़िए उस वचन को, इब्रानियों का 13 वचन। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। उसको पता ही नहीं वचन को मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन उसको कैसे समझना चाहिए। वो अभी भी हर चीज में संघर्ष कर रहा है। वो अभी भी हर चीज को जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से वो कर नहीं रहा है जिस तरीके से। इसलिए लोगों की प्रार्थनाएं भी गड़बड़ होती है। लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं मालूम। लोग जो प्रार्थना करते हैं ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो लोग कुश्ती के मैदान में उतर गए।
लोग प्रार्थना को बाजार बना देते हैं, एक मंडी जैसे बना देते हैं, सब्जी मंडी जैसे। लोगों को पता नहीं वो प्रार्थना का जो वातावरण होता है, किस तरह से प्रार्थना किया जाता है। जब आप समझने लगते हैं कि आप विजयवंत से बढ़कर हैं, तो फिर आप बाल नोचने वाला प्रार्थना नहीं करते। आप मेरी बात समझ गए? अब देखते हैं औरत लोग जो फाइटिंग करते हैं वो लोग बाल नोचते हैं दूसरे के, है कि नहीं? तो कई बार कलीसिया में भी जो है विश्वासी लोग ऐसे लगता है शैतान का बाल नोच रहे हैं, शैतान उनका बाल नोच दे रहा है तो वो लोग भी उसका बाल को नोच दे रहे हैं। बाहर से कोई आदमी आएगा तो लगेगा यहाँ पे मारपीट चल रहा है, पूरा फाइटिंग चल रहा है। इन लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता। एक अधिकार पाया हुआ व्यक्ति और एक धार्मिकता का वचन से अनजान रहने वाला व्यक्ति का प्रार्थना जीवन में फर्क दिखता है। आप आत्मिक दुनिया को जितना बेहतर समझ जाते हैं, प्रभु का वचन को, धार्मिकता का वचन को जितना समझ जाते हैं, फिर आपकी प्रार्थना शैली जो है वो बदल जाती है। आप अधिकार लेने वाला व्यक्ति बनते हैं और अपना अधिकार को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति बनते हैं। उसको अगर मैं साधारण भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं कि जब आप रोड पर किसी से अगर पंगा हो जाए, आपका किसी व्यक्ति से मारपीट हो जाए, तो आप उसके साथ नीचे गिर के उसका कपड़ा फाड़ के मारपीट करके पूरा चुंदिया उंदिया खींच करके पूरा ऐसे हो जाएंगे हालत। लेकिन मान लो अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एसपी हैं, और सामने वाला व्यक्ति से जब आप लड़ रहे हैं तो आप उसको पकड़ के नीचे गिर के मारपीट करने नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आपकी लड़ाई कैसे होगी? आप बोलोगे इसको अंदर डालो। कितना टाइम लगा आपको लड़ने में? आप समझ गए? लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान से ऐसे लड़ रहे हैं, पूरा ताकत लगा दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है मेरे को पूरा नस वस खिंचा जाना है, तब शैतान भागेगा, दुष्ट आत्मा तब भागेगा। कैथरीन कुलमैन के पास एक बहन आई थी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, और कैथरीन कुलमैन आते ही उसके पास गई और एकदम आराम से उसको बोली निकल जाए इसके अंदर से, और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। और वो अपने स्टाफ को बोलने लगी यीशु ऐसे ही निकालता था। तो जब आप धार्मिकता का वचन को नहीं जानते हैं तो आप जो है आत्मिक से ज्यादा शारीरिक व्यक्ति बन जाते हैं। आपकी प्रार्थना में शारीरिकता झलकती है, आपकी आराधना में शारीरिकता झलकती है। कई बार आपकी आराधना जो है लोगों को डिस्टर्ब करती है क्योंकि आपको आराधना करना नहीं मालूम। आप आराधना भी ऐसे करेंगे जैसे आप शरीर में हो गए। ये बात समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये चीज मैं आपको लिख के या फिर ऐसे बता दूंगा कि इसको ऐसे करना चाहिए, तो फिर आप जो है वो काम को भी करेंगे तो आप शारीरिक व्यक्ति ही कहलाएंगे। वो काम को पवित्र आत्मा आपको सिखाना है, वो काम को कैसे करना है वो आपके द्वारा प्रभु करवाना है, तब वो आपको समझ में आएगा कि असल में प्रार्थना ऐसे होता है, आराधना ऐसे होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि प्रार्थना ऐसा नहीं करना, ऐसे दांत नहीं खिटखिटाना, ऐसे पूरा जोर से नहीं चिल्लाना, आराधना में करके नहीं आराधना करना, ऐसे करो, तो फिर आप उस चीज को लेकर के आप उसको एक नियम बना लोगे और वो भी एक शारीरिक बन जाएगा। ये बताता है कि आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहे हैं। ये बताता है वचन मनन तो कर रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं सुन रहे। इसलिए ये कमी आपके जीवन में रह गई कि आप आत्मिक कामों को भी शारीरिक रीति से करते हैं। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप जब प्रार्थना में बैठते हैं क्योंकि आप यीशु के साथ संगति नहीं की, और जब आप वचन पढ़ते हैं आपने पवित्र आत्मा को नहीं सुना, इसलिए आप आत्मिक कामों को शारीरिक रीति से करते हैं। जब पवित्र आत्मा के साथ आपका मुठभेड़ होता है आपके व्यक्तिगत जीवन में, वचन को मनन करते समय, प्रार्थना में, जब पवित्र आत्मा के साथ आपका मुठभेड़ होता है, जब वो आपसे मिलता है, जब आप, कई लोगों को अभी भी नहीं पता, वो लोग लग रहा है मेरे को तो कई बार पवित्र आत्मा, लेकिन उनको हुआ नहीं अभी तक।
क्योंकि वो लोग शरीर में इतना रहते हैं, लोग विश्वासी लोग शरीर में इतना। हाँ, एक बार प्रभु का दास पास्टर बिरिन बता रहा था, वो एक मीटिंग में गया था और वहां पर महिलाओं की मीटिंग चल रही थी। हाँ, और वो लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर बेनीन वहां से निकल के चला गया। वो बोला ये लोगों को प्रार्थना भी नहीं करना आता करके, और बाद में वो बता रहा था और सुनकर लोग बहुत हंस रहे थे। और एक बार मैंने एक प्रभु के दास की पत्नी है, वो एक बार प्रचार कर रही थी और वो ऐसे प्रचार कर रही थी, प्रचार करते करते वैसे चल चल के प्रचार कर रही थी, उसके पांव से सैंडल निकल के लोगों पर जाकर गिरा। हाँ, वो शैतान को मार रही हूँ, ऐसा करना है वैसा कर रहा है बोल करके वो वचन में बोलते बोलते वो इतना एक्साइटेड हो गई और उसको लग रहा है कि मैं आत्मा में हूँ, और वो एक्साइटेड में होकर उसका पांव का सैंडल निकल के सामने वाले के सर पर जा गिरा। हाँ, और वो चिल्ला चिल्ला के, और उसका पति जो है वो एक बहुत ही आत्मिक व्यक्ति है, प्रभु का आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति है। और मैं जब उस स्त्री को जब देख रहा था, मैं सोच रहा था ये तो उसका इज्जत का कबाड़ा निकाल दिया, क्योंकि वो औरत उस आदमी के साथ रहकर इतने साल में सीख नहीं पाई कि परमेश्वर की हुजूरी में कैसे चला जाता है। वो जैसे प्रभु का दास कहता है, क्योंकि तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते हो इसलिए तुम ऊंचा सुनते हो। तुम्हें मैं सिखा नहीं सकता क्योंकि तुम ऊंचा सुनते हो, और ऊंचा सुनने का मतलब होता है लोगों के अंदर सीखने का जो जिज्ञासा है वो नहीं है। कई बार विश्वासी अपने पास्टर को देखकर सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी विश्वासी लोग सीखते नहीं अपने पास्टर से। उनको लगता है मैं जो कर रहा हूं मैं स्पेशल, मेरे पास एक अलग प्रभु ज्ञान दिया, एक अलग वरदान दिया, मैं अपने तरीके से आत्मा जैसे मेरे को चला रहा है। और उनको 50 साल लग जाएगा उस वहम से निकलने में, उनका दांत भी झड़ जाएगा तब तक, और तब उनको एहसास होगा कि 50 साल तक मैं शरीर में जीता रहा और मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं शरीर में जी रहा था, आत्मा में कभी नहीं चल पाया मैं। तो लोगों को पता नहीं होता है चीजें, इसलिए कलीसिया में जो अगुओं को रखा गया है। जब अगुआ से आप सीखते हैं, खाली वचन से नहीं, जीवन से भी आप सीखते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो कलीसिया में विश्वासी लोग अगुआ से खाली वचन ऐसे सुन के सीखना ही नहीं होता है, हर चीज आपको सीखना होता है। बात करना, प्रार्थना करना, आराधना करना, उठना बैठना, हर चीज आपको सीखना चाहिए अपने अगुओं से। हालेलुया। लेकिन लोगों को लगता है मैं अलग से, प्रभु मेरे को एक अभिषेक दिया है, मेरे को सामर्थ दिया है, मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मेरे को आत्मा जैसे चला रहा है मैं वैसे चलूंगा। और वो ऐसे चलते चलते वो कभी उस दुनिया को जान नहीं पाता है। वचन में लिखा है क्योंकि तुम ऊंचा सुनते, ऐसे लोग ऊंचा सुनने वाले लोग जो कभी सीखने की इच्छा नहीं रखते, और इसलिए तुमको सिखाना मुश्किल है। वो कहता है 11 वचन में, मैं इन सारी चीजों को तुमको सिखाना तो चाहता हूँ लेकिन तुम्हें सिखाना मुश्किल है क्योंकि तुम ऊंचा सुनते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज आपको कुछ गहरा बातें दे रहे हैं, चीजों को लिखिए और जानिए, सीखिए। हालेलुया। प्रभु आपको आज स्वर्ग से मन्ना दे रहा है। और उस प्रभु की दासी को मैं देख रहा था जब वो प्रचार कर रही थी। वो ज्यादातर कभी प्रचार नहीं करती है, लेकिन पता नहीं उसका घर वाला उसको उस दिन दे दिया था कैसे एक बहुत बड़े मीटिंग में प्रचार करने के लिए। और वो जब प्रचार कर रही थी चर्च के, उसके सारे विश्वासी लोग थे, उसके स्टाफ लोग थे, और क्योंकि वो पास्टरिन है तो चुपचाप रहेंगे या उसको ऐसे देखेंगे तो बुरा लगेगा, पास्टर बुरा सोचेगा बोल के लोग तालियां मार रहे हैं, बहुत अच्छा। तो उसको लगा कि आत्मा का बहाव बहुत ज्यादा है। कई बार आपको लगेगा कि सामने लोग ताली मार रहे हैं तो आत्मा का बहाव ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। यही चीजें होती आत्मिक गहरी बातें। आपको नहीं पता सामने वाला व्यक्ति ताली क्यों मार रहा है, आपको कुछ करने के लिए मार रहा होगा और आप सोच रहे हैं उसको आत्मा छू रहा है। तो वो और एक्साइटेड हो गई। अगर लोग उस समय उसको घूर कर देखते तो उसका ज्ञान आ जाता, उसको अकल आ जाता, लेकिन लोगों ने, पास्टर ने बोलकर उसको और सर पे चढ़ा दिया और तालियां मारने लगे। आमीन, यस, नो, नॉट दैट, सब बोलने लगे। हाँ, जैसा बोलने लगे वो और सामर्थ्य में आ गई, और वो सामर्थ शरीर का सामर्थ।
और फिर उसका सैंडल उड़ने लगा, इधर उधर सब फेंकाने लगा। लोग उसको देख करके सैंडल उड़ा दिया बोलकर उसको बोलते क्या हो रहा है। लोग और बोले अरे बाप रे क्या एनॉइंटिंग है, सैंडल उड़ रहा है। वो एक तो सैंडल उड़ा तो दूसरा निकाल के उसको भी फेंक दिया। और फिर ऐसे प्रचार करी 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 वो अपना पूरा ताकत लगा दी प्रचार करने में। मैं उसको देख रहा था, मैं सोच रहा था उसके पति से बैठ करके कितना अपमानित महसूस कर रहा हूँ। वो प्रचार करते 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 स्टेज पे गिर गई, पूरा ऐसे ऐसे हो गई, पूरा एकदम पेट के अंदर से उसका ताकत पूरा लगा दी, पूरा चिल्ला चिल्ला के और प्रचार करते करते पुलपिट हिल गया, पुलपिट भी गिरने वाला था और वो पुलपिट को पकड़ के धड़ाम से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। तमाशा बन गया वहां पर। अब समझ रहे हैं, अगर आप उस मीटिंग में होते तो आप भी बोलते क्या एनॉइंटिंग है, क्या सामर्थ है, क्या अभिषेक है। जब तक ये चीजें आपको रूबरू नहीं कराई जाती, आपको बताया नहीं जाता है कि सही क्या गलत क्या है, आप भी उस मीटिंग में बैठ के आप भी उस चीज को सामर्थ सोचते हैं। तो सीखना चाहिए व्यक्ति को, जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता कैसे बनता है, कैसे वो कनेक्शन जुड़ता है। जब एक व्यक्ति का कनेक्शन जुड़ता है पवित्र आत्मा के साथ, उसकी प्रार्थना कभी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति का आराधना आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब दो बात हो सकता है, दो कारण। या तो वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा होगा, या तो व्यक्ति पूरा शरीर से भरा होगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जब आपका बाजू में खड़ा हुआ व्यक्ति जब ऐसे आराधना कर रहा है या फिर ऐसे प्रार्थना कर रहा है जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, पवित्र आत्मा का आवाज को आप नहीं सुन पा रहे हैं, या तो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा होगा या तो व्यक्ति शरीर से भरा होगा। यानी उसके जीवन में पवित्र आत्मा तो है लेकिन उसका शरीर उसके पवित्र आत्मा से बढ़कर उस पर राज्य कर रहा है। या फिर वो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा होगा। ये दो चीजें हो सकती है। लेकिन जब वो व्यक्ति आत्मा से भरा होगा, उसका हर एक आवाज, उसकी आराधना, उसका प्रार्थना आपके कान में मधुर लगेगा। उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना आपको उत्साहित करेगा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के सामने समर्पण होने के लिए। वो आपको मदद करेगा। कलीसिया में कई लोग होते हैं। हमारे पुराने कलीसिया में जब था मैं बचपन में, पास्टर जी आते थे बीच में और एक भाई होता था, उसको हमेशा टोकते थे, हमेशा उसको टोकते थे, हमेशा उसको टोकते थे। ऐसा नहीं कि वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, क्योंकि वो बचपन से प्रभु को पाया है वो, और प्रभु के लिए बजाता था, गाता था, सब कुछ करता था। वो मूर्ति पूजा नहीं करता था, लेकिन उसके कारण कलीसिया में लोग डिस्टर्ब होते थे। इसलिए डिस्टर्ब होते थे क्योंकि उसको मालूम नहीं कि परमेश्वर की आराधना कैसे की जाती है। उसको इसलिए नहीं मालूम क्योंकि उसने कभी उस रास्ते पे कदम भी नहीं रखा। इसलिए मैं आपको अभी बोल रहा था थोड़ा देर पहले, घर में आप जब व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, जब तक आपका संपर्क नहीं हुआ पवित्र आत्मा के साथ, आप नहीं जान पाओगे आराधना क्या होती है, सच्ची आराधना। आपका सच्ची आराधना पता होने के लिए कलीसिया में आपका सच्ची आराधना तब निकलेगा जब घर में आपका व्यक्तिगत सच्ची आराधना होगा। जब घर में आप आत्मा के चलाए चलते जब प्रार्थना करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कलीसिया में 10 लोगों के बीच में मुझे कैसे प्रार्थना करना चाहिए। और वो भाई, क्योंकि उसको वो सिखाया नहीं, उसको कोई पता नहीं पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता क्या होता है, वो हमेशा घर में भी, जैसे अधिकांश कलीसिया में लोग, आप लोग जो इस कलीसिया में आने के द्वारा आप लोगों को बहुत बातें पता चली, बाट जो ना पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता, हुजूरी के बारे में, लेकिन कई लोगों को ये बातें मालूम नहीं। और वो घर में भी जब प्रार्थना करते हैं पूरा शरीर लगा के प्रार्थना करते हैं। शरीर में शुरुआत होता है प्रार्थना, शरीर में ही उनका प्रार्थना खत्म होता है। और उनको लगता है मैं आज बहुत आत्मा में हूँ। उनको लगता है जोर से चिल्लाना आत्मा होता है, उनको लगता है हिलना आत्मा होता है, एनर्जेटिक आत्मा होता है, क्योंकि उनको पता नहीं वो स्वाद आत्मिक दुनिया का, वो चीजों को लोग देखे नहीं। और जब वो लोग कलीसिया में आते हैं, वही शरीर को लेकर के कलीसिया में बैठते हैं। और जब वो भाई जब आराधना करता था, सब लोग जब हाथ उठा के आत्मा, जब पवित्र आत्मा भरपूर रीति से जैसे ही काम करने लगता है ना, दो चीजें हमेशा पवित्र आत्मा का काम को विरोध करता है, एक दुष्ट आत्मा और एक शरीर। मैं आपको ऊपर से मन्ना दे रहा हूं इस समय। दो चीजें हमेशा पवित्र आत्मा को रोकता है, डिस्टर्ब करता है।
एक होता है शरीर और एक होता है दुष्ट आत्मा। और अगर ये बात मैं आपको ना बताऊं तो आप हमेशा दुष्ट आत्मा ही सोचेंगे। दुष्ट आत्मा जितना विरोध करता है पवित्र आत्मा का, उतना ही शरीर भी करता है। पौलुस कहता है मेरा शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में क्या करता है? लालसा करता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ में रहते हैं। आप सोचते हैं दुष्ट आत्मा ही पवित्र आत्मा के काम को बिगाड़ता है, शरीर भी बिगाड़ता है। आप समझे? मेरा शरीर आत्मा के विरुद्ध में, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। मेरा शरीर, वो कहता है मेरा शरीर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में और पवित्र आत्मा मेरे शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। पवित्र आत्मा शरीर को मारना चाहता है, लेकिन ये पवित्र शरीर पवित्र आत्मा का काम को खत्म करना चाहता है। और जब भी कलीसिया में पवित्र आत्मा जब जैसे छूता रहेगा, लोग पवित्र आत्मा में डूबते रहेंगे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसका शुरू हो जाएगा। उसको लग रहा है मैं बहुत आत्मा में भर गया, लेकिन उसके चलते सब का आत्मा जो है टूट जाता है। और ये कारण इसलिए हुआ क्योंकि वो कभी सीखा नहीं अपने घर में पवित्र आत्मा छूता है तो क्या होता है, उसको कभी पता नहीं चला। वो घर में हमेशा ऐसा हुआ, इसलिए जब कलीसिया में भी आया ऐसा ही हुआ। 11 वचन को पढ़िए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। 13 वचन को, 11 में 13। हाँ, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की वचन की पहचान नहीं होती है। आगे 14 को, पर अन्न सियानों के लिए है। अन्न किसके लिए है? सियानों के लिए। सियानों के लिए। जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये अन्न है जो मैं दे रहा हूँ। ये सख्त भोजन है, कड़ा भोजन है। और अभी अगर मैं आयशा को पूछूंगा मैंने क्या बताया थोड़ा समझाओ, वो नहीं बता पाएगी, क्योंकि उसका स्तर नहीं है वो चीज समझने का। आयशी को अगर देख करके मैं अगर दूध पिलाऊं, दूध भात खिलाऊं, आप लोग का तरक्की नहीं होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कलीसिया में 2 स्तर के लोग होते हैं, बच्चे लोग और सियान लोग। आप बच्चों का भोजन खिलाएंगे तो सियान लोगों का उन्नति नहीं होता है। आप सियान लोगों का भोजन खिलाएंगे तो बच्चों का उन्नति नहीं होता है। सियान का भोजन बच्चे को हजम नहीं होता है, बच्चे का भोजन सियान को स्वाद नहीं लगता है। ये 2 चीजें होती है कलीसिया में। अभी मैं अगर प्रभु को पाने का, विश्वास करने का, लहू के बारे में, उसके छुटकारे के बारे में, पवित्र आयशी को बहुत अच्छा समझ में आएगा, बाबा को बहुत अच्छा समझ में आएगा, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, खिलखिला जाएगा उनका चेहरा। आप लोग बोलेंगे तो सुन के हम लोग कई साल हो गए, लेकिन जो बात अभी मैं दे रहा हूं वो चीज इनके ऊपर से चला जाएगा। लेकिन वचन कहता है हमको क्या बनना है? मांस खाने वाला बनना है। हालेलुया। दूध भात उनको खिलाया जाता है जो शुरुआत में प्रभु में आते हैं, जो कुछ हफ्ते के विश्वासी हैं, जो 1 महीना का विश्वासी है, जो कुछ दिन के विश्वासी हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये उनको दूध भात खिलाया जाता है। आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3, आपको अभी तक दूध भात नहीं खिलाना चाहिए। अगर अभी भी आपको दूध भात खिलाया जा रहा है, इसका मतलब आपका उन्नति नहीं होगा, आप और गिरते जाएंगे, ताकत नहीं पा पाएंगे। और ये चीज का ज्ञान जो है आपसे बेहतर कौन जानेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग खुद इस बात के गवाह हैं कि आपने जो चीजों को सीखा और जाना उससे आपका जीवन कितना बदला। मैं गलत बोल रहा हूं? आप खुद इस बात का एहसास है आपको कि सख्त भोजन खाने के वजह से आपने कितना तरक्की किया, कितना आप बढ़ पाए, जो कि पहले नहीं था दूध भात खाते हुए। और 14 वचन में लिखा है, पढ़िए 14 वचन को। पर अन्न सियानों के लिए है। अन्न किसके लिए है? सख्त भोजन सियानों के लिए है, जो कि आगे जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। हाँ, आप किसको खिला सकते हैं सख्त खाना? सियान लोग कौन है? उसका डेफिनेशन लिखा है, कौन है सियान?
उसका जो मतलब है वो लिखा है। सियान लोग किसको कहा जाता है, मैच्योर किसको कहा जाता है आत्मिक जीवन में? पढ़िए, जो लोग अपनी, हाँ पढ़िए उसको, अभ्यास करते करते, रुकिए, ज्ञान इंद्रियां क्या करते करते? अभ्यास करते करते, ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते, आगे पढ़िए, भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। निपुण हो गई। हालेलुया। ये उनके बारे में बोला जा रहा है जो प्रभु में सिर्फ बैठे नहीं है कि आज हम क्या आशीष पाए, आज हम क्या चंगाई पाए, आज हमको क्या भविष्यवाणी मिलेगा। ये लोग नहीं है वो लोग। सियान लोग कौन है? जिनकी ज्ञान इंद्रियां, जो घर जाकर के जो मनन करते हैं। आज क्या बता रहे थे पास्टर जी, इसका मतलब क्या है, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर वचन को खोजते हैं, फिर वचन को फिर से सुनते हैं। ज्ञान इंद्रियों को क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ज्ञान इंद्रियों को अभ्यास करने वाला, बार बार वचन को मनन करने वाला, फिर से उस वचन को जाकर सुनने वाला, फिर उन चीजों में से मतलब को निकालने वाला, जब उसको नहीं समझ में आ रहा तो फिर बाइबल को पढ़ने वाला, जो बार बार लगा हुआ है मुझे इस चीज को समझना है, मुझे आत्मिक जीवन में गहराई में जाना है, मुझे आत्मिक दुनिया की चीजों को समझना है, देखना है। जो ज्ञान इंद्रियों को अभ्यास करा रहा है, जो हमेशा चीज को खोजने में लगा है, हमेशा चीजों को जानने में लगा है, हमेशा चीजों को देखने का प्रयास कर रहा है, जो भले और बुरे के बीच का फर्क को जान रहा है। आत्मिक दुनिया में क्या काम सही है और क्या काम गलत है उसको मालूम है। अगर अभी भी आपको सिखाना पड़ रहा है कि 10 गात्र में नहीं जाना चाहिए, आप भले बुरे का ज्ञान अभी तक आप में नहीं आया। आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक बहुत साल की पुरानी विश्वासी लोग, पति पत्नी जा रहे थे, वो लोग, मेरे को ट्रेन से मैं स्टेशन में उतरा, वो लोग भी मेरे साथ उतरे। जैसे उतरे मैं उनको देखा, मैं बोला अरे आप इधर उतर रहे स्टेशन से? वो लोग हम इसी ट्रेन में बैठे थे। आप इसी ट्रेन में बैठे थे? मैं भी तो बैठा था, नहीं देख पाए हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, कहाँ जा रहे हैं? तो बोले हम जा रहे हैं एक कार्यक्रम में। मैं बोला शादी वादी है क्या? तो बोले नहीं, 10 गात्र है। 10 गात्र में हम जा रहे हैं, क्यों? तो मेरे को पूछ रहे हैं नहीं जाना चाहिए क्या भैया? मैं बोला इतना साल हो गया आपको प्रभु को पाए हुए, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, पूरा जमीन में इधर उधर घूम लेते हैं हिल के, आपको ये बात नहीं मालूम? भले और बुरे का उनको अभी तक सही गलत का बीच का फर्क नहीं पता चला। क्यों पता नहीं चला उनको? अभ्यास नहीं करते वो लोग, चीजों को जांच पड़ताल नहीं करते हैं, खोजते नहीं है, सच्चाई के तह तक नहीं जाते हैं। इसलिए उन लोग बाइबल नहीं पढ़ते। आपको पता है बाइबल हर दिन कौन निकालता है? जो अभ्यास करता रहता है, चीजों को खोजता रहता है, जो निकालने की कोशिश करता है, वो हर दिन वचन पढ़ता है। जिसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना डूबा हूं पानी में, क्या है क्या नहीं है, मेरे को चाहिए बस आशीष मिल जाए, मेरे को मेरे घर में कोई चीज का घटी ना हो, मैं जाऊं प्रार्थना करा लूं पास्टर से, बस आशीष आशीष आशीष, दिन रात खाली आशीष। परमेश्वर को जानने के बारे में उसके अंदर कोई चीज नहीं, इतनू सा भी कुछ नहीं। ये वो लोग होते हैं जो सही और गलत के फर्क को कभी नहीं जान पाते। इनका ज्ञान इंद्रियां कभी अभ्यास नहीं होती है। क्या आप लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं? देखिए अपने आप को। जिनका ज्ञान इंद्रिय अभ्यास नहीं होता है वो लोग सियान नहीं, वो लोग बालक है। लेकिन जिनका ज्ञान इंद्रिय हमेशा अभ्यास होता रहता है वो लोग कौन है? सियान लोग हैं। और जो भोजन है, क्या भोजन लिखा है 14 वचन में? पर अन्न सियानों के लिए, यानी सख्त भोजन जो है वो उन लोगों के लिए जो अभ्यास कर रहे हैं, जो चीजों को खोज रहे हैं। हालेलुया। तो जो, इसलिए मैं मालखरोदा में सवाल पूछ रहा था कि आप दूसरों को चेला बनाने चले हैं, आप चेला बने? मेरे बाद वो आए एक जन पास्टर और बोलने लगे मैं तो मानता हूं यहाँ सबके सब जो है वो चेले हैं। हाँ, तो एक व्यक्ति बोल रहा है मेरे को जब मन करता है मैं प्रसाद खाता हूँ, जब मन नहीं करता नहीं खाता हूँ। और उसको बोला जा रहा है कि मैं मानता हूँ आप चेले हैं। तो हो गया, वो उसको सर्टिफिकेट मिल गया, मैं चेला हूँ। चेला ऐसे ही होता है, सोच लेगा। जब मैंने पूछा चर्च में कि वहां उनके पास्टर बैठे थे पीछे में, और मैंने पूछा विश्वासियों से कि
पिछली बार कब था जब आप अपने पास्टर जी के पास गए और पूछने लगे इस वचन का मतलब क्या है, मुझे वचन का अर्थ समझना है। पास्टर जी बोल रहे हैं पीछे से चिल्लाकर, कोई नहीं है, कोई नहीं पूछता है। कहां आप चेला बने? आप कहां दूसरों को चेला बनाने चले? आप अभ्यास ही नहीं कर रहे हो घर में, आपका ज्ञान इंद्रिय काम ही नहीं कर रहा है वचन में। सवाल कहां से आएंगे? जो अभ्यास करते हैं उनको सवाल आते हैं। आप समझे मेरी बात? सियान लोग कौन है? जो ज्ञान इंद्रियों को अभ्यास कराते हैं, उनको सवाल मिलता है, उनको सोच में पड़ जाते हैं, ये ऐसा क्यों किया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा क्यों किया। वो अभ्यास कर रहे, वो सीख रहे, वो चीजों को जानने, वो अपने परमेश्वर को बेहतर जानना चाहते हैं, वो परमेश्वर के राज्य को और करीब से जानना चाहते हैं। इसलिए वो लोग हर दिन वचन खोलते हैं, इसलिए वो लोग तह तक पहुंचना चाहते हैं, गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन जिनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं ना, जो सिर्फ आया है स्वर्ग जाने के लिए, उसको ये चीजों से दूर रहता है अपने आप को। और आप उसको बोल रहे हैं कि तुम चेला बना के लाओ, लोगों को, आत्मा को जीतो, वो खुद चेला बन जाए। विश्वासी किसको जन्म देगा? चेला। कई विश्वासी जब नए नए आते हैं ना, उनको पुराने विश्वासी लोग भी उनको गिरा देते हैं। नया विश्वासी जब कलीसिया में आता है और प्रभु उसके जीवन में जब काम करता है और वो चीजों को जानने के लिए जब उसके अंदर जिज्ञासा उठती है, उसको लाने वाला अगर व्यक्ति चेला है तो वो तुरंत उसको सिखाएगा कि ये बात ऐसा वैसा है। लेकिन उसको लाने वाला व्यक्ति अगर विश्वासी है, वो बोलेगा उतना दिमाग काबर लगा था, छोड़ना वो सब बात, मान लो अभी बहुत टाइम है, तोला सीखे बार, वो सब छोड़ देते। उसको अपने स्तर में रखेगा। चल जा, प्रभु आराधना कर, प्रभु तो आशीष दी, घर में बढ़िया से रह देते, चर्च जाबे तो बढ़िया रहे, पास्टर से प्रार्थना करा ले चर्च होने के बाद, तो घर में सब संकट दूर हो जाए। उसको मालूम नहीं हो क्रूस पर हो चुका है सब चीज, धार्मिकता का वचन को नहीं जाना। चेला चेला बनाएगा, विश्वासी विश्वासी बनाएगा। ये बहुत जरूरी होता है। पास्टर किसी को बाहर जाओ, सेवा करो, लोगों को लाओ, सुसमाचार सुनाओ, वो किसको वो जिम्मेदारी दे रहा है, ये बहुत जरूरी है। किसको वो भेज रहा है? बच्चे लोग को भेज देगा तो वो लोग जाके काम बिगाड़ के आ जाएंगे। मेरी जो 1.5 साल है, वो जिस कलीसिया में जाती है, उस कलीसिया में वो लोग सेवकाई के पर बहुत जोर देते हैं। आजकल जो है ये एक तो चारों तरफ बहुत चल रहा है चलन। यीशु मसीह ने बोला खेत पक चुके हैं और मजदूर, और उस वचन को लेकर के जो कलीसिया में पास्टर लोग जो है विश्वासी लोगों पर, सब पर, एक दिन का आया विश्वासी, 1 महीने का, 1 साल का, सबको बोलते हैं प्रभु तुमको चुना है सेवा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। और उनको बार बार वही बात सिखाया जाता है, जाओ प्रचार करो, जाओ लोगों को लाओ प्रभु के राज्य में। यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेजा, ये तो अलग विषय पर मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जब उसने अपने चेलों को भेजा, वो नहीं बोला जाओ जाकर सुसमाचार प्रचार करो। उसने मत्ती का 28 में बोला सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन उसने उसका जाने के पहले उनको एक कंडीशन दिया, बोले जाकर ठहरो यरूशलेम में। हालेलुया। तो जब लोग क्या करते हैं, आप जाओ जाकर के प्रचार करो, उसको चेला नहीं बना। पवित्र आत्मा से भरने के लिए क्यों बोला यीशु मसीह? पवित्र आत्मा आने से एक व्यक्ति को वो तराशता है। सोने को जैसे तराशा जाता है ना, हीरे को, वैसे तराशा जाता है एक व्यक्ति। पवित्र आत्मा आपको चमक लाता है आपके जीवन में, आपका ज्ञान को बढ़ाता है, आपका समझ को बढ़ाता है। प्रभु के राज्य में कैसे चलना, उठना, बैठना, बातचीत करना, हर चीज पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। कई लोगों को तो बात करने का तरीका नहीं है कलीसिया में, असभ्य लोग हैं। कैसे तमीज से बात करना है, लोगों से कैसे इज्जत से पेश आना। पवित्र आत्मा जब बात करता है, आपके स्वभाव में, आपके बातचीत में, हर चीज में जो है एक चीज आ जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कभी गुस्सा नहीं होंगे, नहीं। कलीसिया में जब कोई गलत करता है, कोई गड़बड़ी करता है, लोग गुस्सा होते ही, लेकिन हमेशा एक नफरती, एक चिड़चिड़ापन और एक अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं होता है। लोगों को पता नहीं कैसे बात करना चाहिए, उठना बैठना, आदर व्यवहार, लोगों को पता नहीं। तो
यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, जाकर ठहरो, वो जब आएगा वो तुमको सिखाएगा, सत्य का आत्मा जब आएगा वो तुमको सिखाएगा। और वो उनको सिखाने लगा क्या प्रचार करना चाहिए, कैसे प्रचार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। वो लोग अपना ज्ञान से कोई प्रचार नहीं किए, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिला, उनका ट्रेनर पवित्र आत्मा था। हालेलुया। वो जैसा उनको अगुवाई करते थे वो लोग वैसे ही बोलते थे। तो जो हमारे 1.5 साल है, जो उनके कलीसिया में विश्वासी लोगों को एक बार वो लोग मेरे को बता रहे थे, मैं सुना उनके मुंह से, कुछ जवानों को लोग भेज दिए, वैसे ही वाले जवान, मन करेगा तो खा लेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं खाएंगे। अब समझ गए? वैसे जवानों को भेज दिए, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। वो लोग कहाँ चले गए प्रचार करने के लिए? एक मंदिर के पास में कुछ भीड़ थी, वहां पे जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। उन लोगों ने उनको पकड़ा, उनको सताव किया, डराया, चमकाया और बोला हम तुमको खूब पिटाई करेंगे, तुम चलो और इधर मंदिर में माथा टेको। सबके सब माथा टेके मंदिर में। हो गया चेला। मैं विश्वास करता हूं यहां जितने बैठे हैं सब चेले बन गए। ऐसे ही बोल करके वो लोग चले गए माथा टेकने के लिए उधर। बहुत जरूरी होता है अभ्यास करना। लोगों को सुसमाचार सुनाने से पहले आपका वो जीवन होना चाहिए। क्या लिखा है? वो लोग क्या करते हैं? क्या अभ्यास करते हैं? कसरत करते हैं, डंबल उठाते हैं। पूरा पढ़िए वचन को। क्या अभ्यास करते हैं वो लोग? ज्ञान इंद्रियों का अभ्यास करते हैं और भले और बुरे के बीच का फर्क को लोग हमेशा पता करते रहते हैं। क्या चीज हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे बात नहीं करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, ये चीज को कैसे हैंडल करना है, ये चीज को कैसे हैंडल नहीं। हर चीज को वो लोग समझने का प्रयास करते हैं, हर चीज को जानने का प्रयास करते हैं। भले और बुरे, सही और गलत का बीच का फर्क को अपने ज्ञान इंद्रियों को अभ्यास कराते रहते हैं, हर चीज को सीखते रहते हैं। जब एक विश्वासी उस स्तर में आ जाता है तब आप उस व्यक्ति को भेज सकते हैं कि जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ। आप नहीं सुन रहे हैं? उस व्यक्ति को आप बोल सकते हैं जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, वो सुना सकता है। उसको पता है सही और गलत का फर्क क्या है, वो बता सकता है। एक नौसिखिया व्यक्ति को आप भेज दिए जाओ करके, अन्य जाति उसको बोलेगा हाँ भाई ये करना चाहिए, लेकिन उटपटांग जवाब देगा। हो सकता है गलत भी जवाब दे दे, जो नहीं सिखाना चाहिए वो भी सिखा दे उसको, अन्य जाति। हालेलुया। 6 अध्याय का पहला वचन पढ़ लीजिए। अरे समय हो चुका है, मैं बहुत जल्दी इसको क्लोज करूंगा। आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। इसलिए आओ हम क्या करें? मसीह की आदि शिक्षाओं से क्या करें? मन फिराकर। ये बात आप समझ रहे हैं क्या लिखा है? ये जो छोटी छोटी जो शुरुआती जो बुनियादी बात है जिसको सुनकर हम प्रभु में आए, हम उन्हीं चीजों को सुनते हुए नहीं रहना है, हम उन्हीं चीजों को सिखाते हुए नहीं रहना है। वचन में परमेश्वर का दास कहता है हम उससे मन फिराना है, हम अपना मन को बदलना है, वो शिक्षाओं को कलीसिया में नहीं रखना है, हम उससे आगे बढ़ना है। हालेलुया। पढ़िए एक बार फिर से 6 अध्याय का पहला वचन। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर आरंभ की बातों को, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को। क्या है आरंभ की बातें? आपको समझ में आ गई? उन आरंभ की बातों को क्या कर आगे पढ़िए क्या लिखा? छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। हमको क्या बनना है? सिद्ध बनना है। आत्मिक स्तर में एक अलग ऊंचाई में हमको पहुंचना है। हालेलुया। एक अलग स्तर में पहुंचना है, एक सिद्धता में पहुंचना है। पढ़िए उस वचन को। सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम
वो नींव को फिर से मत डालो बोल रहा है। क्या क्या नींव है वो? सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, उसको पढ़िए। सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए, हाँ, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पहला पॉइंट है। क्या है? मरे हुए कामों से, हाँ, मरे हुए कामों से मन फिराने। आप किसको सिखाएंगे? दारू मत पियो, गुटखा मत खाओ, गुड़ाको मत रगड़ो, फिल्म मत देखो, व्यभिचार में मत जाओ, मूर्ति पूजा मत करो। ये सब मरे हुए काम। मरे हुए कामों से मन फिराना। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है? मरे हुए कामों से मन फिराने का बारे में। आगे, मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। परमेश्वर पर विश्वास करो, वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। किसको सिखाया जाता है? नए लोगों को सिखाया जाता है परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने। बपतिस्मा के बारे में आप किसको सिखाएंगे? आप बपतिस्मा ले लिए तो मैं आपको फिर से बपतिस्मा के बारे में सिखाऊंगा। वो बोलता है बपतिस्मा के बारे में और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने। मरे हुए जी उठेंगे। जब प्रभु आएगा बादलों पर, हम सब जी उठेंगे। ये सब शुरुआती शिक्षा है, सब कलीसिया की। एक नया विश्वासी जो प्रभु में आता है, ये सारी बातें शुरुआती शिक्षाएं हैं, उसको शुरुआत में दी जाती है, उसको सिखाई जाती है। एक सियान व्यक्ति को सब बातें नहीं सिखाई जाती। ये सब सीख करके वो सियान बना है, उसको फिर से सब नहीं सिखाई जाती। और क्या लिखा है? और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से। अंतिम न्याय, प्रभु जब आएगा ना, नरक में फेंकेगा सबको। ये सब उनको सिखाना है जो प्रभु में नया नया आए हैं, जिनको कुछ भी मालूम नहीं, न्याय के बारे में मालूम नहीं, यीशु का दूसरा आगमन के बारे में मालूम नहीं, मरे हुए उठेंगे करके मालूम नहीं। ये उनको सिखाना चाहिए। कुछ दिनों तक उनको ये बातें सिखाते रहना चाहिए, ताकि ये बातें उनके दिल में बैठ जाए और उनको ये बातें अच्छी तरह समझ में आ जाए। लेकिन जो लोग साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आप उनको ये बातें सिखाएंगे? वचन कहता है ये नींव फिर से मत डालो। इसका मतलब क्या है? धार्मिकता का वचन को जानो। हालेलुया। जो नया नया आया है वो अभी भी गुड़ा को रगड़ रहा है। जो नया नया आया है वो अभी भी दारू पी रहा है, अभी भी तंबाकू खा रहा है, अभी भी घर में गंदी गंदी गालियां बकता है, वो अभी भी घर में मारपीट करता है। वो आप उसको सिखाना है ये चीजों को, मन फिराओ, ये सब चीज छोड़ो करके। लेकिन जो प्रभु में आके कुछ साल हो गया है, आप उसको डराएंगे कि न्याय के दिन आपके साथ होगा करके? पुराना होने का मतलब होता है उसके जीवन से चीजें हट जानी चाहिए, उसको ये चीजें सिखाने ना पड़े। आपको मेरी बात समझ में आ गई? जो लोग सियान है आत्मिक जीवन में, जो प्रभु में सियान है, वो लोग ये चीजों को छोड़ चुके हैं। उनको इस चीजें को सिखाने की जरूरत नहीं। अभी मैं कुमारी सिस्टर को सिखाऊंगा गुड़ा को मत रगड़ो। हर बार उनके घर में जाऊंगा, बोलूंगा सिस्टर नशा जन कर पे। वो क्या सोचेगी? भैया डाउट कर रहे थे मैं नशा करता हूँ करके। आंसी सिस्टर घर में जाऊंगा, मैं बोलूंगा सिस्टर काकरो घर के कोई चीज ले कभी चोरी मत कर, जन उठावे काकरो घर के सामान। वो क्या सोचेगी? जो व्यक्ति 2 दिन हुआ कलीसिया में आकर उसको मैं सिखाऊंगा तो वो सीखेगा, हाँ अच्छा। लेकिन जो लोग पुराने हैं उनको मैं बोलूंगा तो सोचेगा हम लोग ऐसे कर थोड़ी रहे, पास्टर जी बार बार ये बातें बता। तो ये शोभा नहीं देता। परमेश्वर का दास वही कहता है, वो चीजों का नींव मत डालो, आगे बढ़ो, सिद्धता की ओर बढ़ो। हालेलुया। नए विश्वासियों की शिक्षा अलग है, पुराने लोगों के लिए शिक्षा अलग है। और कलीसिया हमेशा नया बना हुआ नहीं रहना, दूध भात खाते हुए नहीं रहना है, क्योंकि दूध भात वो बच्चों के लिए लिखा है और बच्चे लोग जो है वो चीजों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो सियान लोग होते हैं वो अन्न खाते हैं, सख्त भोजन खाते हैं और वो दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं, वो अपने ज्ञान इंद्रियों का अभ्यास करते रहते हैं। हालेलुया। जो सियान होते हैं वो उनको आप बताना नहीं पड़ता है कि नशे में मत रहो, नशा कब का वो लोग फेंक चुके हैं। वो लोग सियान लोग हैं। हालेलुया। वो लोग आत्मा के एक अलग स्तर की ओर वो लोग रवाना हो चुके हैं।
वो लोग एक अभिषेक का एक अलग स्तर में वो लोग अपना जीवन को रख चुके हैं। आप उनको सिखाओगे कि झूठ मत बोलो, आप उनको सिखाओगे कि मूर्ति पूजा मत करो, वो लोग उसमें से निकल के उनका रास्ता बहुत दूर नप चुका है उनका। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ गई? कलीसिया में जो लोग सियान रहते हैं यही लोग आत्मा को जीत पाते हैं, यही लोग प्रभु में सिद्धता की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं, और यही लोग हमेशा एक विजयी जीवन जी पाते हैं। यही लोग हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हैं, यही लोग हमेशा प्रभु की सेवा कर पाते हैं और विश्वास योग्य रहते हैं। सियान लोग, जो बच्चे लोग होते हैं वो लोग कभी विश्वास योग्य नहीं रहते। उनको हर चीज आपको सिखाना है, उनको हर दिन आप सिखाना है प्रार्थना करो, उनको हर दिन आप सिखाना पड़ेगा। क्या मैं जाऊंगा अभी जाकर संजीता सिस्टर, सोनवानी सिस्टर को बोलूंगा हर दिन आप प्रार्थना किया करो? क्या लोग हर दिन प्रार्थना नहीं कर रहे? बाबा को मैं सिखाऊंगा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? तो कलीसिया जो है वो बच्चापन में नहीं रहना है, कलीसिया सियानपन में जाना है। और उपवास प्रार्थना भी जो है वो सियानपनों का काम है। उपवास रहना, अपने देश के लिए बोझ लेकर प्रार्थना करना, उस नाके में खड़ा होना, ये बच्चों का काम नहीं है, ये सियान लोगों का काम है। हालेलुया। इसलिए जितना भी उपवास प्रार्थना होता है, चाहे 3 दिन का हो चाहे 1 दिन का हो, जो लोग आते हैं उस नाके में बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, लोगों के लिए बोझ लेकर, हमारे रायगढ़ के लिए, हमारे देश के लिए, प्रभु का राज्य आने के लिए जिनके अंदर बोझ है, और वो सिर्फ वो उपवास प्रार्थना के दिन ही नहीं दिखता है, सियान लोगों के अंदर हमेशा वो बोझ रहता है। वो लोग हर दिन अपने घर में अपने प्रार्थनाओं में चलते फिरते, उठते बैठते, वो प्रभु का बेदारी के लिए वो लोग मांगते रहते हैं, प्रभु का राज्य के लिए मांगते रहते हैं। वो काम में भी जाते हैं, उनकी प्रार्थना होती है प्रभु बेदारी आने दे, प्रभु कितना साल हम इन चीजों को और देखेंगे और झेलेंगे, एक बड़ा काम। वो लोग का प्रार्थना हमेशा उन चीजों के लिए चलता रहता है, और उपवास प्रार्थना दिन भी वो लोग आते हैं उन चीजों को लेकर प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कभी उन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। वो सिर्फ उपवास प्रार्थना के दिन जब आएंगे, जब उनको दिया जाएगा विषय, तब वो लोग प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते वो प्रार्थना बंद। और सबसे मेन उद्देश्य उनका क्या है चर्च आने का? आशीष पाना। आज अगर चर्च हम गए, घर में आशीष आएगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें।